आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो गाइस हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ डज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड BF3 अचीव इलेक्ट्रॉन सैचुरेशन आई दैट इज फुल्ली ऑक्युपाइड आउटर इलेक्ट्रॉनिक सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा ये BF3 जो हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारा किस तरह से इलेक्ट्रॉन सैचुरेशन फुलफिल करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन सैचुरेशन का मतलब है कि इसके जो आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली फिल्ड हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम BF3 देखें तो BF3 हमारा एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड मतलब कि बोरोन के वैलेंस सेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम BF3 का स्ट्रक्चर देखें तो बोरोन क्या कर रहा था, बोरोन यहाँ पे 3 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है, और बोरोन की अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें तो बोरोन के पास बस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये बस 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर सकता है बॉन्डिंग के लिए, तो यहाँ पे इसने तीनों यूज कर लिए। ठीक है, अब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है। ठीक है, तो इसके लोन पेयर्स 0 होंगे। और यहाँ पे इसका अगर हम वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो यहाँ पे हमारे पास बस 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो कि इसके बॉन्डेड पेयर्स में है। तो यहाँ पे बोरोन का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और इसी वजह से ये जो हमारा BF3 होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ये हमारा BF3 होता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कैसे हटाता है। ठीक है, मतलब कि अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे अचीव करेगा अपने ऑक्टेट में। तो यहाँ पे जो हमारा इसके दो तरीके होते हैं। ठीक है, BF3 हमारा एक तो पहला तरीका होता है कि BF3 हमारा क्या करे, ये बोरोन इसके जो p ऑर्बिटल में हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है हमारा इसका p, वो क्या करे, इसके जो एक जो फ्लोरीन होता है जिसमें हमारे पास फ्लोरीन के पास p ऑर्बिटल हमारा फील्ड होता है। ठीक है, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे एक f एटम क्या करता है, इसको अपने 2p ये 2p जो हमारा फुल्ली फील्ड 2p ऑर्बिटल होता है अपना उसका, वो उसमें से इलेक्ट्रॉन पेयर इसको बोरोन को डोनेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा ये बोरोन की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और इस तरह से ये सेचुरेशन अचीव कर लेता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया तरीका, और इसको हम कहते हैं जो हमारा फ्लोरीन आइटम अपना p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसको हम कहते हैं p पाई बैक बॉन्डिंग। और इसको बैक बॉन्डिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा फ्लोरीन है यहाँ पे, ये हमारा फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, वो इलेक्ट्रॉन फिर से वो वापस भी ले लेता है। ठीक है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं यहाँ से वहाँ जंप करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तो हमारा पी पाई बैक बॉन्डिंग की हेल्प से ये हमारा अचीव करता है सेचुरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, अगर ये बोरोन है और 2 फ्लोरीन यहाँ अटैच है। ठीक है, और तीसरे फ्लोरीन के साथ क्या करता है, यहाँ पे इस पे क्या है, 2p ऑर्बिटल इसका क्या है, वैकेंट है। ठीक है, बोरोन का, और हमारे पास यहाँ पे एक फ्लोरीन जिसके पास क्या है, 2p ऑर्बिटल फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो 2p ऑर्बिटल होता है इसका फ्लोरीन का ये फील्ड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा बोरोन होता है इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम फील्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम to the vacant 2p
ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है जिससे कि हमारा बोरोन होता है सैचुरेशन अचीव कर लेता है, ठीक है, अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हटाने के लिए। और सेकंड तरीका ये होता है कि ये क्या करता है, BF3 जो हमारा बोरोन ट्राइफ्लोराइड होता है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है किसी और के साथ, किसी और से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके, ठीक है, किसी और कंपाउंड से, जिसको हम डोनर आयन या फिर डोनर मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है, अपने वैकेंट p और 2p ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल, तो यहाँ पे BF3 क्या करता है, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स बाय एक्सेप्टिंग पे लोन, या फिर इसको कहेंगे एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम डोनर, क्या, हमारे आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन इट्स वैकेंट 2p ऑर्बिटल। ठीक है, और यहाँ से भी क्या होती है, जो BF3 की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए देखें तो यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा अमोनिया होता है, अमोनिया इस BF3 को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, क्योंकि अमोनिया में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, हमारे पास एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है अमोनिया में, ठीक है, नाइट्रोजन में, ये क्या करता है, ये लोन पेयर ये हमारे बोरोन ट्राइफ्लोराइड को दे देता है। ठीक है, और वहाँ से उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो यहाँ से जो हमारा बोरोन ट्राइफ्लोराइड की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी थी वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो बोरोन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास BF3 है, ये हमारा किस तरह से एक्ट कर रहा है, ये हमारा एक लेविस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे बोरोन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है। तो वो क्या करते हैं, एज अ लेविस एसिड एक्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरों से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अपनी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है वो हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा तरीका था जिससे कि ये अपनी इलेक्ट्रॉन सेचुरेशन अचीव करता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।